वैसे तो पीटीआई इज ऑल ओवर, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। पीटीआई इज ऑल ओवर। एक मिनट, पीटीआई एज अ पार्टी इज अ कॉम्प्रोमाइज। पीटीआई की जगह लगना चाहिए पीटीआई कॉम्प्रोमाइज। ये हर जमात के बारे में मैंने खुद अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है कि पीएमएलएन पे कांटा लग गया, पीपल्स पार्टी पे कांटा लग गया। आप कह रहे पीटीआई इज एज अ पार्टी गॉन। भाई अगर एक कॉम्प्रोमाइज पार्टी है तो पार्टी तो प्रिंसिपल की है। सब कुछ तो इमरान खान की तबाही के लिए हो गया है। ये जो अब आज सुप्रीम कोर्ट का है, मैंने आपके शो पे बहुत पहले भी ये बात कही थी कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, मैं शॉक्ड भी नहीं होऊंगा। मैं वो चलवा देती हूँ, जरा शॉर्ट देख लेते हैं। वाडा साहब ने मेरे प्रोग्राम में क्या कहा था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जरा सुने। सो क्या अब जब फैज हमीद वाले मामला सॉल्व होंगे तो बुशरा बीबी भी क्या उस देखिए जब फैज हमीद साहब ये बताएंगे, शवाहिद होंगे और बताएंगे, गवाहियां देंगे इमरान खान साहब के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है वो अपने बंदे को अपनी मिलिट्री कोर्ट में डील करें, ट्रायल करें और किसी दूसरे को कहीं और करें। तो मैं ये आपको सारे शुबात बताता जा रहा था। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? किसको मैं इसके लिए आई वोंट बी सरप्राइज्ड, मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। किस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? जितने मुजरिम थे वो आपको नजर आएगा। लेकिन अभी तो खान साहब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे मुसीबत है। खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने वाला? मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर ये हुआ तो। आई वोंट बी शॉक्ड। सो ये बात आपने सुन ली है। अब आप मुझे बताएं, खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, बुशरा बीबी का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है। देखिए मैं तो उस वक्त भी क्लियर था, आज भी क्लियर होंगे, मेरे लिए सरप्राइजिंग शॉकिंग नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 85 सिविलियंस की अगर इजाज़त मिल गई कि वो सजाएं दें और वो टाइम लाइन शुरू हो उनकी सजाओं की, तो नेचुरली बाकियों का भी होना है वहाँ। अब वो वहाँ होता है, लेकिन इसको आप रद्द नहीं कर सकते इमरान को। अब तो खैर रद्द नहीं, अब तो कन्फर्म ही हो गया ना वे। जैसे अगर एक 85 से मिलियन के लिए हमें खान साहब को बचाना है, मैं बचाऊंगा खान साहब को, आप बचाएंगे, वो किधर गया? देखिए मेरी बात सुने, मैंने हमेशा से ये कहा कि खान साहब मेरे लीडर थे, मैंने उनकी बड़ी इज्जत की है, मैं उनको इस तबाही से रोक रहा था और आज कौम को समझ में आ रहा है कि ये तबाही कहाँ तक चली गई है। मैं अभी भी कहता हूँ कि उनकी जान को, उनकी बेगम, उनके हवारियों से खतरा है, क्योंकि अभी इसमें प्रेस रिलीज के मुताबिक 2 इश्यूज अभी तक नहीं आए हैं। एक अरशद शरीफ का केस कत्ल का, और दूसरा इमरान खान साहब को जान से मारने की जो कोशिश की गई थी फायरिंग के अंदर, वज़ीराबाद वाली बात करें, जो इमरान खान साहब को नहीं पता थी। जो लोग कहते हैं वो उसका हिस्सा थे, मैं नहीं मानता कि उसका हिस्सा है ना, मैं समझता हूँ ये उनको पक्के तौर पर जान से मारने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो जब मैं आपको उस पैराए के अंदर डॉट्स के अंदर ये कहता हूँ और 2.25 साल से कह रहा हूँ और कहता जा रहा हूँ, वो सब कुछ होता जा रहा है, तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनकी बेगम, उनके हवारियों से, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप से, जो अब बातचीत के लिए मर रहे हैं लेटे हुए। अच्छी बात है, लेटे हुए को भी उनको बुला लें, उनको इज्जत दे दें, बुला लें, उनको बिठाएं और रास्ता निकालें इसका, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये जो 15 की जो कॉल है उसके बारे से हवा निकल रही है। 15 की कॉल पे आते हैं, जरा 15 की कॉल पे आते हैं, लेकिन मुझे बता दें कि अब मुज़ाकरात, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन लेटी हुई है एंड देयर बेंच ऑन देयर नीज, लेकिन मुझे ये बता दें तो फिर मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? फिर हम ना ही समझे, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए नहीं बताएं, अगर गवर्नमेंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे और होने चाहिए और रास्ता निकलना चाहिए, वरना हुकूमत मान जाएगी, क्योंकि अभी तो वो हाई हॉर्स पे बैठे हुए हैं। वो भी हाई हॉर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए मैंने हमेशा से आपको कहा था कि उनको किसी से कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान में किसी से कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस से। फिर मुझ पे लोगों ने कहा कि जी आप कोई गवर्नमेंट शवर्नमेंट की बात, गिराने की बात करें। मैंने कहा भाई गिराता उसको जो खड़ा हो। अगर खड़ा ही नहीं कोई होगा तो मैं गिराऊंगा कैसे? ये सवाल मैं आपसे हमेशा करती हूँ कि गवर्नमेंट कितने अरसे तक रह रही है। आप हमेशा कहते हैं 2 साल, उसके बाद बताऊंगा। आज बता दें, क्या गवर्नमेंट सस्टेन करेगी, गिर जाएगी, या अभी भी 2 साल का टाइम? देखिए सबसे पहले तो गिराने के लिए आपको किसी को खड़ा होना बहुत जरूरी है, तो वो जब खड़े होंगे तब गिराने की बात करेंगे ना। अभी तो वो खड़े नहीं हो रहे, अभी तो हम उनको टीका लगा रहे हैं, वो लेटे हुए, उनको बिठाएंगे, उठाएंगे, खड़ा करेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन सियासी तौर पे अभी तो वो लेटे हुए, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं कि उठो भाई, जागो, बैठो, उठो, अपनी चीजें ऑन करना शुरू करो। कहो हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, इससे निकल आए। और इससे निकल आने के बाद मैंडेट हमने चुराया था 2018 में आरटीएस बिठाकर, हमारी पॉपुलैरिटी इन्होंने भी चुराया है, आगे भी चोरी होगा, आगे भी चोरी होगा। 100 साल की जो डेमोक्रेसी हो जाएगी तो इवॉल्व होते डेमोक्रेसी ना कहना इसे, चले काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि ये देखिए, ये जो आप सियासी लाशें लेके चल रहे हैं जमहूरी के नाम पे, ये सब एक्सपायर्ड लाशें हैं। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मेरा मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है, और मैं जो आपको इलेक्शन के दिनों में अपना एनालिसिस दे चुका हूँ, मैं उस पर आज भी खड़ा हूँ। तो आप कह रहे हैं अभी भी 2 साल के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखिए आप तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इस दिन बात कर रहा हूँ, आज के दिन, अभी के दिन, तो इस वक्त टाइम के हिसाब से तो अभी आज के दिन कुछ नहीं है। लेकिन इफ यू से कि मैं परसों की कोई बात कर दूं या कोई आगे बात, अभी तक सेफ है, अभी तक सेफ है वो, अभी यस, अभी ठीक है, चल ठीक है।